अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल हमराही की नेक्स्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है, क्योंकि आपने बहुत सी ऐसी कहानियां सुनी और देखी होंगी जहां आशिक अपना दिल दूसरे को दे देता है, लेकिन वो दिल होता है जुबानी कलामी या फिर फीलिंग्स। तो ड्रामा सीरियल हमराही में डॉक्टर एलिफ हकीकत में अपना दिल डोनेट करने वाली है, जिससे वो बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है, और ये जुबानी कलामी दिल देने वाली बातों से बिल्कुल हटकर कहानी है। तो क्या एलिफ अब सेहान से निकाह कर लेगी और गाजी यूसुफ को हाँ कर देगी? क्या एलिफ को जब ये बात पता चलेगी कि सेहान का ब्लड ग्रुप उसके ब्लड ग्रुप से मैच करता है, तो क्या एलिफ सेहान को नई जिंदगी देने के लिए अपनी जान सेहान पर कुर्बान कर देगी? और क्या एलिफ का दिल सेहान में ट्रांसप्लांट करने के लिए काम खुद औरंगजेब करने वाला है? इस बारे में हम तफसील से बात करेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब जैसा कि एलिफ ये सोच रही है कि सेहान ने उसे धोखा दिया है, वो सेहान को कभी भी माफ नहीं करेगी, क्योंकि एलिफ ने जिससे भी ये पूछा है तो उसने यही बताया है कि सेहान अमेरिका जा चुका है। तो अब यहाँ पर एलिफ खुद को बिजी रखने के लिए सेहान की यादों को अपने दिल से खुरचने के लिए हॉस्पिटल दोबारा से ज्वाइन कर लेगी, और वहां जैसे ही पहुंचेगी तो उसके सीनियर डॉक्टर उसे यही बता रहे होंगे कि इतनी यंग एज में हार्ट प्रॉब्लम, और वो भी इतनी सीरियस और एडवांस स्टेज में, यकीन नहीं आ रहा। अब यहाँ पर डॉक्टर तो एलिफ को यही बता रहा होगा, लेकिन एलिफ को समझ नहीं आएगी कि डॉक्टर मुझे ये किसकी कंडीशन के बारे में बता रहे हैं। एलिफ यहाँ पर कहेगी कि आई एम सॉरी सर, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? जिस पर डॉक्टर एलिफ से यही कहेगा कि तुम्हारा वही फ्रेंड सेहान गाजी, उसकी कंडीशन इस वक्त बहुत ज्यादा क्रिटिकल है और वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में पड़ा हुआ है। ये बात सुनकर एलिफ के पैरों तले जमीन निकल जाएगी और वो यही कहेगी कि सर ये आप क्या कह रहे हैं? सेहान तो अमेरिका में है। डॉक्टर एलिफ से कहेंगे कि वो तो आईसीयू में बेहोश पड़े हुए हैं और कल रात ही तो उनको लेकर आया गया है और उसके बाप को कोई डोनर भी नहीं मिल रहा। और यहाँ पर डॉक्टर एलिफ को सेहान का ब्लड ग्रुप भी बता दिया जाएगा कि उसका डोनर मिलना नामुमकिन है और इस लड़के की जान को शदीद खतरा है। एलिफ जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगी और उसे समझ ही नहीं आ रहा होगा कि अगर सेहान यहाँ पाकिस्तान में था तो उसकी तबीयत खराब हुई थी और वो हॉस्पिटल में है, तो हम लोगों से झूठ क्यों बोला गया? उसके घर के मुलाजमीन ने हमें ये क्यों कहा कि सेहान अमेरिका जा चुका है? एलिफ अजीब सी कश्मकश में मुब्तला हो जाएगी कि आखिर ये सारा कुछ चल क्या रहा है। वो लोग हमें सच भी तो बता सकते थे, लेकिन इन लोगों ने हमें सच क्यों नहीं बताया? एलिफ यहाँ पर अपना सर पकड़कर बैठ जाएगी। एलिफ अब इसी परेशानी की हालत में घर चली जाएगी और घर जाकर वो औरंगजेब को कॉल करेगी और उसे बताएगी कि औरंग में सेहान के बारे में गलत सोच रही थी, उसने मुझे धोखा दिया है, वो धोखेबाज है, तो वो ऐसा नहीं है। औरंगजेब कहेगा कि क्या मतलब है तुम्हारा इस बात का? क्या तुम्हारी उससे बात हुई है? जिस पर फिर एलिफ औरंगजेब को सारी हकीकत बता देगी कि औरंग सेहान के मुलाजमीन ने हमें झूठ कहा था। सेहान अमेरिका नहीं गया, बल्कि वो तो जिंदगी और मौत की कश्मकश में हॉस्पिटल में पड़ा है। उसको हार्ट अटैक आया है और उसको हार्ट की बहुत सीवियर किस्म की डिजीज है, और इसी वजह से डॉक्टर्स ने हार्ट ट्रांसप्लांट करने के लिए बताया है। और उसका ब्लड ग्रुप भी बहुत रेयर किस्म का है, जो कि शायद इस दुनिया में चंद लोगों का ही होगा। एलिफ ये बात बताते हुए रोने लग जाएगी और औरंगजेब से यही कहेगी कि सेहान इस वक्त बहुत मुश्किल में है और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। एलिफ औरंगजेब से यही कहेगी कि मुझे अब अपनी सोच पर दुख और पछतावा हो रहा है कि मैंने सेहान के लिए क्या क्या अल्फाज कहे थे, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। औरंगजेब भी ये सारी की सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा, क्योंकि औरंगजेब खुद एक हार्ट स्पेशलिस्ट है। तो बीइंग अ कार्डियोलॉजिस्ट एलिफ औरंगजेब से यही रिक्वेस्ट करेगी कि औरंग एक मर्तबा तुम वापस आकर सेहान का चेकअप करो। अब जिस पर औरंगजेब मान जाएगा, और वहीं दूसरी तरफ गाजी यूसुफ भी अपने बेटे की मोहब्बत उसे देने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि गाजी यूसुफ को अपने बेटे की इतनी बड़ी बीमारी का सुनकर शदीद झटका लगा है और वो खुद अपने होश खो बैठा है। और यहाँ पर वो फैसला कर लेता है कि अगर उसके बेटे को एलिफ से मोहब्बत है और उसके साथ वो जिंदगी गुजारना चाहता है, तो वो एलिफ को उसकी जिंदगी में जरूर शामिल करेगा। इसीलिए फिर गाजी यूसुफ यहाँ पर सेहान से कहेगा कि सेहान तुम्हें एलिफ पसंद है ना, और मैं तुम्हारी शादी एलिफ से करवाने के लिए तैयार हूँ। सेहान यहाँ पर अपने बात की ये बात सुनकर हैरान हो जाएगा और यही कहेगा कि आखिर ऐसा क्या मुआवजा हो गया कि कल तक तो बाबा मेरी शादी एलिफ से करवाने के सख्त खिलाफ थे और आज वो खुद मेरी शादी एलिफ से करवाने के लिए कह रहे हैं। सेहान गाजी यूसुफ से कहेगा कि बाबा मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप ये सब कुछ कह रहे हैं। जिस पर गाजी यूसुफ सेहान से कहेगा कि औलाद की मोहब्बत में तो बेटा बड़े बड़े बुर्ज गिर जाते हैं, और गाजी यूसुफ यहाँ पर कहेगा कि
कि बेटा मैं पहले भी तुमसे मोहब्बत करता था, क्यों तुमने मुझे इतना तड़पाया। सेहान कहेगा कि बाबा अगर आपने मेरी बात मान ली होती तो शायद मैं आज इस हालत में ना होता, क्योंकि मैं उस दिन बहुत खुश था। आपने मुझसे मेरा दिल छीन लिया है, मेरी सांसें रुकने लगी थी जब आपने मुझ पर इतनी पाबंदियां लगा दी और मुझे कैद करने का सोच रहे थे। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। जिस पर गाजी यूसुफ सेहान से कहेगा कि इस बार तुमने झटका ही मुझे इतना बड़ा दिया है कि मुझे तुम्हारी बात माननी पड़ी है। तुम्हारी बात के आगे मुझे अपने घुटने टेकने पड़े हैं। मैं सब कुछ भूलकर तुम्हें तुम्हारी खुशियां दिलाने के लिए तैयार हूँ और मैं खुद एलिफ के पास जाऊंगा तुम्हारा रिश्ता लेकर। सेहान कहेगा कि बाबा पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। अब तो शायद वो मेरी शक्ल तक देखना ना चाहे, क्योंकि हम दोनों का तो कल निकाह था और शादी थी और वो दुल्हन बनी बैठी मेरा इंतजार कर रही होगी और लोगों ने ना जाने उसे क्या क्या ताने दिए होंगे। इस तरह से मेरे ना जाने से वो मुझसे कितनी ज्यादा बदगुमान हो गई होगी। अब पता नहीं वो मानेगी भी या नहीं। ये सुनकर गाजी यूसुफ सेहान से कहेगा कि बेटा तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम बस अच्छा अच्छा सोचो। अगर एलिफ नहीं भी मानेगी तो मैं उसके आगे हाथ बांध कर माफी मांग लूंगा, उसके पांव पड़ जाऊंगा और उससे भी यही बताऊंगा कि उसमें मेरे बेटे का कोई कसूर नहीं है। गाजी यूसुफ सेहान से कहेगा कि मैं उसे बताऊंगा कि मेरा बेटा तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, बस तुम टेंशन नहीं लो। और फिर सेहान अपने बाबा की सारी की सारी बातें सुनकर तो बहुत ही खुश हो जाएगा कि आखिरकार उसके बाबा मान ही गए। अब यहाँ पर गाजी यूसुफ जो कि एलिफ के पास जाएगा और उसे जाकर कहेगा कि मैं गाजी यूसुफ सेहान का बाप तुम्हारे पास अपने बेटे सेहान के रिश्ते के लिए आया हूँ और तुमसे तुम्हारा हाथ मांगने के लिए आया हूँ। गाजी यूसुफ एलिफ से ये भी कहेगा कि क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी। एलिफ जो कि गाजी यूसुफ को सिर्फ घूर रही होगी, उसे कोई जवाब नहीं देगी। एलिफ के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होगा और वो ये सोच रही होगी कि सेहान को कोई और डोनर मिल भी पाएगा या नहीं, क्योंकि सेहान का ब्लड ग्रुप तो बहुत रेयर है और डॉक्टर ने भी यही बताया है कि ये ब्लड ग्रुप दुनिया में चंद लोगों का ही होता है। एलिफ यही सोच रही होगी कि वो सेहान के लिए क्या करे, किससे जाकर सेहान की जिंदगी की भीख मांगे। एलिफ को गाजी यूसुफ की कोई बात सुनाई नहीं दे रही होगी और वो अपनी ही सोचों में गुम होगी। गाजी यूसुफ फिर एलिफ से कहेगा कि तुम क्या सोच रही हो और तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही। क्या तुम सेहान से नाराज हो। जिस पर एलिफ कहेगी कि नहीं, मैं सेहान से नाराज नहीं हूँ, मैं यही सोच रही हूँ कि सेहान को डोनर कहाँ से मिलेगा और मैं ये सोच रही थी कि मैं इसकी जिंदगी को कैसे बचाऊंगी। और फिर यहाँ पर एलिफ कहेगी कि अंकल आप मुझे तो पहले ये बताएं कि आपके मुलाजमीन सब लोगों को ये क्यों बता रहे हैं कि सेहान अमेरिका जा चुका है, वो सबको सच क्यों नहीं बता रहे। जिस पर गाजी यूसुफ एलिफ से कहेगा कि ऐसा कहने के लिए मैंने ही उन्हें कहा था, इसलिए वो सबको यही बता रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे की बीमारी के बारे में किसी को भी पता चले और खास तौर पर मेरे दुश्मनों को, इसलिए मैंने ऐसा कहने के लिए कहा। एलिफ कहेगी कि लेकिन अंकल ये बीमारी और तकलीफ तो अल्लाह की दी हुई होती है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। जिस पर गाजी यूसुफ तो एलिफ से यही कहेगा कि तुम ये बात नहीं समझोगी। एलिफ फिर गाजी यूसुफ से कहेगी कि मैं सेहान से मिलना चाहती हूँ, क्या मैं उससे मिल सकती हूँ। जिस पर गाजी यूसुफ एलिफ से कहेगा कि क्यों नहीं, तुम चलो मेरे साथ अभी और इसी वक्त, बल्कि तुम्हें देखकर हो सकता है कि सेहान की तबीयत कुछ बेहतर होने लगे, क्योंकि वो तुमसे बात करने के लिए तड़प रहा है। अच्छा ही होगा कि तुम उससे मिल लो, तुम्हारी भी गलतफहमी दूर हो जाएगी। और फिर इस तरह गाजी यूसुफ खुद एलिफ को सेहान से मिलवाने के लिए हॉस्पिटल लेकर चला जाएगा। और सेहान के कमरे में जब एलिफ गाजी यूसुफ के साथ जाएगी तो सेहान जो कि अब एलिफ को देखेगा तो एलिफ को देखता ही रह जाएगा और सेहान शर्मिंदा भी हो रहा होगा और एलिफ को सेहान का इस हाल में देखकर कलेजा मुंह को आ जाएगा। वो भी सेहान को सिर्फ देखती ही रह जाएगी कि कल तक सेहान जो कि बिल्कुल सेहतमंद और तंदुरुस्त नजर आ रहा था और काफी ज्यादा खुश था, वो किस तरह से जिंदगी और मौत की कश्मकश में बैठा है। गाजी यूसुफ सेहान से कहेगा कि बेटा लो, मैं तुम्हारी मोहब्बत को तुम्हारे पास तुम्हारे सामने ले आया हूँ, तुमने जो बात करनी है तुम एलिफ से कर सकते हो। और फिर गाजी यूसुफ सेहान से कहेगा कि बेटा तुम्हें मुबारक भी हो, एलिफ तुमसे शादी करने के लिए भी मान गई है, वो तुमसे नाराज बिल्कुल भी नहीं है। सेहान ये सुनकर खुश हो जाएगा और फिर गाजी यूसुफ तो वहां से चला जाएगा और सेहान एलिफ के सामने हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने लगेगा और उससे यही कहेगा कि एलिफ मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ, मैं वक्त पर नहीं पहुंच सका और तुम्हें मेरी वजह से लोगों के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ी होगी और तुम भी मेरे बारे में ना जाने क्या क्या सोच रही होंगी कि शायद मैंने तुम्हें धोखा दे दिया है। एलिफ यहाँ पर सेहान का हाथ पकड़ लेगी और उससे यही कहेगी कि सेहान तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सब पता चल गया है, लेकिन उस वक्त मुझे तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, मैं समझ सकती हूँ। और ये कहते हुए एलिफ की आंखों में आंसू आ जाएंगे। सेहान एलिफ की आंखों में आंसू देखकर यही कहेगा कि तुम क्यों रो रही हो और बाबा भी रो रहे थे, आखिर मुझे ऐसा क्या हुआ है, कौन सी बीमारी है मुझे, तुम लोग मुझे बताते क्यों नहीं हो। सेहान एलिफ के हाथ पकड़कर उससे कहेगा कि एलिफ तुम तो डॉक्टर हो ना, तुम तो मुझे बताओ मुझे हुआ क्या है। जिस पर एलिफ कहेगी कि सेहान कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा बहुत मसला है, रिकवर हो जाएगा और तुम बहुत जल्द घर चले जाओगे। यहाँ पर एलिफ सेहान की ये हालत देखकर दिल ही दिल में रो भी रही होगी
और वहीं गाजी यूसुफ भी, जो कि दुनिया के हर हॉस्पिटल और हर जगह से सेहान के लिए डोनर ढूंढने की कोशिश कर चुका होगा, लेकिन हर तरफ से गाजी यूसुफ को मायूसी ही मिलेगी। गाजी यूसुफ भी जो कि अब मायूस होता चला जाएगा और उधर सेहान की कंडीशन भी दिन ब दिन क्रिटिकल होती चली जाएगी और एलिफ से ये सब कुछ देखा नहीं जाएगा और यहाँ सेहान को ये बात पता चल जाएगी कि वो दिल की बीमारी में मुब्तला है और उसका दिल काम नहीं कर रहा और ना ही उसे कोई डोनर मिल रहा है। यहाँ सेहान एलिफ से ये सारी बातें कहकर रोने लगेगा कि मरने वाले को तकलीफ तो होती होगी ना, क्योंकि सेहान मरना नहीं चाहता और एलिफ से कहेगा कि एलिफ क्या तुम मेरे लिए दुआ तो करती हो ना। एलिफ की आंखों में आंसू आ जाएंगे और वो सेहान से कहेगी कि सेहान मैं तुम्हारे लिए हर वक्त दुआ करती हूँ। और जब सेहान को चारों तरफ से कोई डोनर नहीं मिलेगा तो एलिफ यहाँ पर खुद अपना टेस्ट करवाएगी और फैसला कर लेगी कि अगर मेरा ब्लड ग्रुप सेहान के ब्लड ग्रुप से मैच कर गया तो मैं सेहान को अपना दिल डोनेट कर दूंगी। और एलिफ जब टेस्ट करवाएगी तो उसका ब्लड ग्रुप भी सेम होगा जो कि सेहान का है। तो इस तरह से एलिफ अब दोबारा से डॉक्टर से कहेगी कि मैं सेहान को अपना दिल डोनेट करने के लिए तैयार हूँ। और एलिफ यहाँ पर औरंगजेब को भी बुलाएगी और उसे भी बता देगी, लेकिन औरंगजेब एलिफ को रोकने की भरपूर कोशिश करेगा कि वो ऐसा ना करे। लेकिन औरंगजेब से वो यही कहेगी कि मैं सेहान से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ, अगर सेहान ही ना रहा तो मेरी जिंदगी का क्या फायदा, मैं भी सेहान के बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगी। एलिफ औरंगजेब से कहेगी कि सेहान का बाप अपने बेटे की जान बचाने के लिए कैसे तड़प रहा है और मैंने तो अपनों को खो देने का गम देखा है ना। तो इस तरह एलिफ यहाँ पर गाजी यूसुफ से भी बात करेगी और उसे बताएगी कि मेरा ब्लड ग्रुप सेहान से मैच कर गया है और मैं सेहान को अपना दिल डोनेट करने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनकर गाजी यूसुफ तो हैरान हो जाएगा कि क्या वो लड़की जिसको मैंने अपने बेटे की जिंदगी में शामिल नहीं करना चाहा, जिसे मैंने मामूली लड़की कहकर इनकार कर दिया था, आज वही मामूली सी लड़की मेरे बेटे की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा रही है। गाजी यूसुफ तो हैरानगी के आलम में होगा और एलिफ को देख रहा होगा कि अंकल आप ज्यादा वक्त नहीं लगाएं क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा सेहान की सांसें कम से कम होती जा रही हैं, इसलिए जितना जल्दी हो सके हमें ट्रांसप्लांट करना है। लेकिन यहाँ पर इस चीज का कोई फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि सेहान जी तो रहा होगा मगर ठीक मायनों में उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं होगी। इसलिए जब वो एलिफ को हासिल नहीं कर पाएगा तो सेहान मरी चला जाएगा और अपने बाप से, घर से, हर चीज से कट ऑफ हो जाएगा। यहाँ तक कि उसे इस चीज की कोई परवाह भी नहीं होगी कि कोई उसे ढूंढने की कोशिशों में है। वो हर लम्हा एलिफ की मोहब्बत और गम में मुब्तला रहेगा, जबकि ये हाल न सिर्फ सेहान का होने वाला है बल्कि औरंगजेब का भी यही हाल होगा क्योंकि उसने अपने हाथों से एलिफ के दिल को सेहान में ट्रांसप्लांट किया होगा। जिसके बाद इल्हाम भी एलिफ को ढूंढती पाकिस्तान आ जाएगी और यहाँ एलिफ की मुलाकात सेहान से हो जाएगी। जैसे ही सेहान इल्हाम को देखेगा तो यही समझेगा कि ये एलिफ है, इसीलिए बढ़कर उसकी तरफ भागा आएगा और हग करने की कोशिश करेगा, मगर यहाँ एलिफ नहीं इल्हाम होगी। इल्हाम सेहान की हरकत बर्दाश्त नहीं करेगी बल्कि उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देगी, जिसके बाद सेहान अब इल्हाम को एलिफ समझकर ही उसके पीछे पड़ जाएगा। और जब इल्हाम को सेहान से एलिफ की हकीकत पता चलेगी कि वो उससे कितनी मोहब्बत करता है और जबकि अब उसकी बहन जिंदा भी नहीं रही है, जिसके बाद सेहान की मोहब्बत को देखते हुए इल्हाम को भी उससे मोहब्बत हो जाएगी। तो क्या इस ड्रामे की कहानी इस साल की बिगेस्ट लव स्टोरी बनने जा रही है? इस बारे में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।